ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद की कृपा से। ध्यान दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम। श्लोक संख्या 12 और 13 दोनों श्लोक लेने का प्रयास करेंगे, है ना, अगर 12th कंप्लीट हो जाएगा तो भगवान ने बताया षट चक्र योग के बारे में, जिसमें जो 6 चक्र हैं शरीर के उनको नियंत्रित करना होता है। तो उसके क्या क्या आवश्यकता है कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ओम का उच्चारण करे वो, है ना, इस प्रकार से वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये सब हमने समझा, षट चक्र योग विधि बताई भगवान ने, है ना। अब यहाँ पर भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि उस वो जो विधि बताई थी षट चक्र योग की, उसको उसमें करना क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्य मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणाम। योग धारणाम, है ना, योग को धारण करना है, इस प्रकार से स्थित होना है। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या करना है देखिए। सर्व द्वाराणी, तो शरीर के जितने भी द्वार हैं, कितने द्वार हैं? 9। नव द्वारे पुरे देही। ये जो पुर मतलब ये जो आवास है, ये जो शरीर रूपी ये जो घर है ना, इसके 9 गेट हैं, 9 गेट्स
आर देयर, है ना। तो वो जो जो शरीर के समस्त द्वार हैं उनको क्या करना है, संयम या निरुद्ध, उनको बंद करना है। तो सारे द्वारों को बंद करना है, क्यों? क्योंकि ये एक विशेष तरीके से सारे चक्रों को नियंत्रित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके योग धारणा हम करना चाहते हैं। तो अन्य किसी भी जगह से प्राण ना छूट जाएं, है ना। कुछ निम्न द्वार हैं, गुदा, जननांग इत्यादि, वहां से कहीं प्राण निकल गए, निम्न गति हो जाएगी। इस योगी को जाना है ब्रह्म इत्यादि की प्राप्ति करने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, एक प्रकार से एक मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक विधि है। सारे द्वारों को उसे क्या करना है, बंद करना है। तो ये सब योगा के प्रोसेस की बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करने पर, अब जब ये शरीर छोड़ना चाहेगा, आपको याद है ना, हमने भागवतम में भी ऐसा ही पढ़ा था, वो बहुत लंबे समय से योगा का प्रयास करते रहते हैं और फिर जब वो छोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से उन्हें क्या करना है, और इसका अभ्यास ही करना है, सारे द्वारों को बंद करना। हम्म। और क्या करना है, संयम मनोहृदय निरुद्ध च, और अपने मन को वश में करना, और हृदय में अपने मन को वश में करके क्या करना है, मतलब जैसा मन अब कहीं इधर उधर विचलित ना हो, जो लक्ष्य है ना, उसी पे फोकस हो जाए, मन को इस प्रकार से नियंत्रित कर लेना। मूर्धन्य, मूर्धना मतलब ये जो हमारा सिर है, ऑन द हेड, तो ये जो टॉप ऑफ द हेड है, इसमें क्या करना है, आध्याय आत्मनः, अपनी प्राण वायु को, है ना, सोल और प्राणम, है ना, प्राणम आस्थितो, इसमें स्थित करना है। तो अपनी प्राण वायु को सिर के सबसे उच्च भाग, जहां ब्रह्मरंध्र होता है, ये जो आज्ञा चक्र के भी ऊपर, यहाँ ब्रह्मरंध्र, जो फॉन्टेनलीज कहा जाता है, मेडिकल लैंग्वेज में फॉन्टेनलीज बोलते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना, आपने देखा उसके सिर के ऊपर का पार्ट जो होता है वो कुछ सॉफ्ट होता है, गुदगुदा, उस समय हड्डी नहीं बनी होती, कपाल नहीं बनी होती, फॉन्टेनली ओपन होती है उसकी, है ना। वहां पर ना बीच में ब्रह्मरंध्र होता है ना, वहां पर उसको फिक्स करना है अपने प्राण को, और दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ये सब करना बहुत डिफिकल्ट है। हर जगह अगर उसका मन कहीं इधर उधर भी विचलित हुआ, तो इसमें ना, चलिए आगे प्रभुपाद बताएंगे भी, और बताते भी हैं, पूर्व में भी परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बताए हैं कि ये जो एक यांत्रिक विधि है ना, इसमें क्या दिक्कत होती है, जैसे विश्वामित्र इत्यादि योग इत्यादि इसी प्रकार का योग कर रहे थे, मतलब ऐसे ही मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू वे क्या कर रहे थे, कुछ हाईएस्ट टेस्ट या कुछ अध्यात्म में स्थित होने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे थे वो फेल हो गए, मेनिका आई और मोहित हो गए, तो मन विचलित हो गया। तो ये वाला जो यांत्रिक प्रोसेस है ना, ये डिफिकल्ट है, ये यांत्रिक प्रोसेस डिफिकल्ट है। इसमें जरा सा भी कहीं भी इंद्रिय नियंत्रण छूटा तो प्रभुपाद बताते हैं एक कान कर्ण इंद्री से उनका सारा तपस्या जीरो हो गया। और इसमें ये और है, देखो, अब अभी आगे इसको कंपेयर करेंगे भगवान भक्ति को और योग इत्यादि अन्य जो यांत्रिक प्रोसेस वाले योग है, नॉट भक्ति योगा, है ना। तो उसमें क्या है ना कि अब हम मानिए, हम हमारे है ना हो गया मानो 70%, और 70% पे गलती हो गई, फिर क्या हुआ जीरो चला गया, 70 से जीरो हो जाएगा। उसने योगी ने प्रोसेस में जाकर के एडवांसमेंट किया 70%, 90%, और मानो 99% भी पहुंच गया, है ना, सब कुछ नियंत्रित कर लिए, एक कान इंद्री कर्ण इंद्रिया रह गई। और वो जो मेनका की पायल की झनकार की आवाज थी, वो विश्वामित्र जी के कान से प्रवेश कर गई, और वो करते ही कर्ण इंद्रिय जैसे ही कान से वो प्रवेश की, तो मन को उसका संग प्राप्त हो गया, एकदम नेत्रोपन हो गए, और मेनका पे दृष्टि पड़ी और मोहित हो गए। तो ये वाले चक्कर में ना, इसमें क्या है ना, कोई गारंटी नहीं है।
तो भगवान कह रहे हैं सो अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें कोई भी लॉस नहीं है, ये अक्षय प्रोसेस है भक्ति योगा का। अब ये प्रोसेस भी बता रहे हैं क्योंकि इन सब के भी बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे फिर हमारे बारे में, हम तो ये कर रहे हैं, हमारे बारे में कृष्णा ने क्यों नहीं बताया, या ये भी तो एक आध्यात्म का प्रोसेस है। तो कृष्णा बता सब कुछ रहे हैं। ऐसे मानो एक दुकानदार है जिसपे आप मानो कपड़े खरीदने जाएं, कोई अच्छा कपड़ा खरीदना है, माता जी लोगों को साड़ी खरीदनी है, तो जा रहे हैं, तो वो सभी प्रकार की वैरायटी दिखाएंगे आपको, चीप से चीप दिखाएंगे, कुछ बिल्कुल सस्ता दिखाएंगे, फिर कुछ उससे ठीक, फिर वो आपकी चॉइस देखेंगे, तो कहेंगे कि नहीं पैसे की दिक्कत नहीं, अच्छी क्वालिटी दिखाओ भाई, अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो फिर भगवान अच्छी क्वालिटी, फिर वापस से भक्ति योग प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस को अभी फिर एक दो श्लोक बाद फिर एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, 12 13 14 से फिर प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो कृष्णा का भी फेवरेट है, अर्जुन भी वही चाहते हैं। पर ये बीच में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है अगर आपको भक्ति समझ में नहीं आ रही, जबकि वो सबसे सरल है। तो ऐसे प्रोसेस को भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस में क्या है ना, श्योरिटी की दिक्कत है इनमें। ये जो बहुत ज्यादा मैकेनिकल तरीके से हो रहा है ना, कि मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संन्यास ले लो, ये सब व्यक्ति कर पाए या ना कर पाए, ये सब मैकेनिकल है। और ये सब नेचुरल कब हो जाता है? भक्त के साथ प्रेम के कारण। समझ रहे हैं क्या अंतर है? क्या अंतर है मैकेनिकल और नेचुरल स्वाभाविक स्थिति में, और एक यांत्रिक विधि में क्या अंतर है? प्रेम का अभाव है। तो विश्वामित्र जी कर रहे हैं आध्यात्म, है ना, और यहाँ बड़े बड़े, तो यहाँ जो हमारे अर्जुन, हमारे भगवत गीता के अर्जुन, है ना, तो उर्वशी स्वयं, मेनका रंभा इत्यादि विश्वामित्र जी को मोहित कर रही हैं, है ना, ऐसे हो रहा है। और वहां उर्वशी जो सबसे सुंदर जो प्रकट हुई थी, वो उर्वशी अर्जुन को खुद आकर के बोलती हैं, और अर्जुन इनकार मना कर देते हैं, नहीं, है ना। तो इस प्रकार से, और अर्जुन मना कर देते हैं, मतलब कहने का अर्थ है भक्ति योगी किसी भी श्रेष्ठतम आकर्षण को भी वो आसक्त नहीं होता। उसका अपने आप ब्रह्मचर्य हो रहा है, अपने आप संन्यास हो रहा है, अपने आप वेद शिक्षा हो रही है, उसको सब पता चल गया है। प्रभुपाद कहते हैं राज विद्या, भगवान ही कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। ये इतना पवित्र करने वाला और ऐसा उत्तम ज्ञान है कि इसको प्राप्त करने के बाद, है ना, वक्ष्याम्य अशेषतः, कुछ और जानने के लिए बचता ही नहीं है। और कैसा है? भगवान कह रहे इसको जानने के बाद तुम्हें कुछ और, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे लिए और कुछ बचेगा नहीं। और पहले भी कह चुके हैं अशेषतः, ये जो अब मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा इसके बाद अन्य कोई चीज जानने के लिए बचेगी नहीं। तो अपने आप ही ब्रह्मचर्य हो रहा है भक्ति में, अपने आप ही संन्यास हो रहा है, अपने आप ही वेदों का नॉलेज हो रहा है, और वो तो भगवान के साकार नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। इनको देखो, अपने सारे इंद्रिय इत्यादि को निरुद्ध रोकना पड़ रहा है, और क्या करना पड़ रहा है? मन और हृदय, मन को अपने लक्ष्य में, है ना, निर्धारित करना पड़ रहा है हृदय में, और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करना है, और मनुष्य अपने को इस प्रकार योग में स्थापित करता है। तो ये जो षट चक्र योग विधि है, इसमें वो क्या क्या करता है? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, समस्त समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कहा जाता है। तो कई बार जो एग्जाम होगा चरणाश्रय, और उसमें जो भगवत गीता के 9 चैप्टर आगे आते हैं, तो योग धारणा शब्द का अर्थ पूछा जाता है ना। तो ये सारी चीजें जैसे हम जब भी पढ़ते जा रहे हैं, आप इनको हल्का सा पेंसिल से थोड़ा स्टार बना सकते हैं, ये कुछ कुछ क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में आते हैं, है ना। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। तो अपनी इंद्रियों को उसने क्या किया? खींच लिया है, संसार में नहीं लगने दे रहा। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद कर ले, आंख नाक कान सब बंद है, अब बाहर का कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। अब उसे अपने साथ अंदर अंदर ही रहना है, और अंदर रहने के लिए अशुद्ध अवस्था में अंदर नहीं रहा जा सकता, तो कुछ चाहिए। वो अगले श्लोक में बता रहे हैं ओम इत्तेकाक्षरम, ओम का उच्चारण करना होगा,
कुछ पवित्र स्थिति वाइब्रेशन से वो उत्पन्न करेगा। कैसे रहेगा? मानो हम आंख नाक कान सब बंद कर लें और ऐसे बैठने का प्रयास करें तो भी हमारा अंदर से तो सब कुछ हिला हुआ है, बहुत विचलित स्थिति है, कैसे चलेगा? अपने साथ समय स्पेंड करना सबसे डिफिकल्ट काम है। आप देखोगे लोग पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी मिले सब इंजॉय कर सकते हैं, बट अकेले रहना बड़ा कठिन है। तो फिर कह देते हैं ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, वो तो सोशल है, वो तो अकेले रह ही नहीं सकता, है ना? और ये सारी प्रक्रिया योग की आंतरिक प्रक्रिया है। अपने साथ समय बिताने के लिए अपने आप को शुद्ध पवित्र रखना पड़ेगा। क्यों नहीं रह सकता कोई? उस प्रकार से शुद्धिकरण होना चाहिए। और भक्त तो फिर इस प्रकार से रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र आप देखिए, प्रहलाद महाराज का कितना सुंदर उदाहरण है। अकेले ही थे वो तो, बिल्कुल अकेले। कहीं भी कारावास में छोड़ो तो भी उनके लिए वही परम आनंद है, सांपों के बीच में छोड़ दो तो भी उनके लिए वही परम आनंद है। भक्त को अकेला कुछ होता ही नहीं है, उसके साथ हमेशा कृष्णा रहते हैं। बिल्कुल अलग स्थिति। और यहाँ लोग अकेलेपन के कारण, लोग लिखते हैं डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, अकेलेपन के कारण कितनी सारी मेंटल डिजीजेस चल रही हैं, अंदर 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 स्ट्रगल चल रही है। उस हार्ट में हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं हो रही, बस यही दिक्कत है। तो अपने साथ समय बिताना बड़ा कठिन है। अकेले रहने के लिए कुछ बेसिक प्योरिफिकेशन तो चाहिए। नहीं, वो ही है माता जी। इंद्रिय क्रियाएं, उनकी क्रिया, वो जो विषयों को देखकर एक्शन रिएक्शन करेगी, जैसे मेरी आंखों ने, आंख इंद्रिय है और इसकी क्रियाएं जोड़ेंगे तो क्रियाएं, इसने कोई रूप देखा तो विचलित हो रहा है, तो वो सबको बंद कर लेना है, ना कुछ दिखना है बाहर का, ना कुछ सुनना। अब जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे पास है, जितना चित्त शुद्ध है उस प्रकार से बैठना है। तो इनको बहुत अच्छा मैकेनिकल प्योरिफिकेशन करना है प्राणायाम करते हुए। हाँ, इंद्रियों को उनके विषयों से दूर कर लिया गया है ना? इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। योग धारणा, है ना, ये कर रहे हैं ये। द योगिक सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सेंसुअल एंगेजमेंट्स, क्लोजिंग ऑल द डोर्स ऑफ द सेंसेस एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन द हार्ट एंड द लाइफ एयर एट द टॉप ऑफ द हेड, वन establishes himself in योगा। कितना जोर लग रहा है! ये पढ़ने में जितना सरल लग रहा है, हालांकि ये पढ़ने में भी थोड़ा अलग ही है, हमारी प्रोसेस से अलग ही है, पर ये जितना अब ऐसा लग रहा है, सोचो करने में कितना डिफिकल्ट है। सारे चक्रों को जागृत करना, प्राणों को खींचना शरीर से और ऊपर लेकर सिर में स्थित कर देना, ये बहुत अलग चीज है। एक्चुअली हम तो इसको प्रॉपर तरीके से समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे, कहाँ पर, किस बॉडी पार्ट से क्या हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। ये इनको तो ये करना है, तो वेरी डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। इसको समझने के लिए ही बहुत समय चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग, जो इंद्रियों के भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। अष्टांग योग विधि में भी यही आता है, प्रत्याहार, है ना? क्या करना होता है उसको? सारी इंद्रिय, जितने भी आकर्षण है या इंद्रियों के जो भोग के विषय, वहां से अपने मन को सबको खींच लेना होता है। प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। देखो क्या है, आंखों को बंद ही रखना है, खोलनी नहीं है बिल्कुल भी। कोई विषय ही नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ जाएगा? और ये सारी इंद्रियां बंद करने से क्या है, संघर्ष कम हो गया। भाई आंखें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र से, अब हम लोग तो नहीं समझ रहे, हम भक्ति योग में स्थित होना चाहते हैं पर हम नहीं समझ रहे इस प्रकार से। तो फिर रूप गोस्वामी पद कह रहे हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, है ना, कि प्रजल्प वगैरह, तो वाणी, ये जो है, इस मुख को बंद करना है, इस द्वार को बंद करना है, फालतू प्रजल्प नहीं करना। भक्ति में भी हमें सेंस कंट्रोल करना होता है, पर थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा इजी हो जाता है, और एक बिल्कुल अलग डिफरेंट सा प्रोसेस हो जाता है। आपको बोलने के लिए मना नहीं किया जाएगा एग्जैक्टली, पर आप कृष्ण के बारे में बोलो, चेंज हो गया। तो एक्चुअली किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देने से
वो ज्यादा कठिन है। कंपैरेटिवली किसी चीज को ऐड कर लो, एक दूसरा ऑप्शन दे दिया गया, तो भाई चुप नहीं रहना रहा जाता। बोलना तो है, बोलने की हमें बहुत आदत है, माताओं को तो फिर चाहिए। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि अगर हम बात नहीं करेंगे या हम इस प्रकार से गॉसिप नहीं करेंगे, हमें नींद नहीं आएगी, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसे भी पता नहीं कनेक्ट करते हैं क्या क्या साइकोलॉजी, है ना, कि अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा तो वैसे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। जैसे कोई टबैको चूइंग है या सिगरेट स्मोकिंग है, हम कहते हैं कि आप ये मत लीजिए, हानिकारक है, या मेडिसिन के साथ, तो वो क्या कहते हैं, अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमें मोशन क्लियर नहीं होगा, अगर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो फिर हमें बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, हमें नींद नहीं आएगी। लोगों ने अपने आप को इस प्रकार से, तो इसको अनर्थ कहते हैं। इसको प्रभुपाद ने पूरा एक जगह पर बहुत अच्छे से एक लेक्चर में एक्सप्लेन करा है। अनर्थ, इसकी आवश्यक, ये अर्थपूर्ण नहीं है। ये हमने अपने ऊपर लाद लिया है कि जब तक हम, है ना, बहुत से व्यवहार ऐसा होता है, आस पड़ोस की बातें करना, इसके घर का उसके घर का, ऐसे जब तक सब जगह का वो बात नहीं कर लेंगे, प्रजल्प गॉसिप ऐसे सब नहीं कर लेंगे, तब तक उनको ऐसा लगता है कि आज मैंने खाना नहीं खाया, भूखा महसूस होता है। या कोई ऐसा कहेगा कि, है ना, कि हमने सिगरेट स्मोकिंग नहीं करी तो आज बहुत हेडक हो रहा है, हमने टबैको नहीं ली तो आज मोशन नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो प्रभुपाद कहते हैं अनर्थ को इतने आसानी से जीव ने अपने जीवन में ऐड कर लिया है, जो बिल्कुल भी हमारा भाग नहीं है। इन अनर्थों की निवृत्ति केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही की जा सकती है। अनर्थों को उसने अपने आप को डेली रूटीन बना लिया है। मतलब ये अनर्थ, टबैको चूइंग, बताओ क्या इसके मतलब, अनर्थ किस विषय में, कि भाई इसके बिना ऐसे नहीं प्राण छूट रहे हैं। अब भोजन की बात करें तो बात अलग हो गई, सांस लेने की बात करें, निद्रा की बात करें, बात अलग हो गई। पर अगर अब कोई कहे टबैको चूइंग, ये तो बिना बात का आपने ऐड कर लिया ना, ये था तो नहीं आपके जीवन में, आपके शरीर को इसके लिए कुछ इस प्रकार से बताया भी नहीं गया, तो आपने ये चलते हुए कलयुग और ऐसे एसोसिएशन के कारण आपने उसको ऐड कर लिया, और अब ऐसा पार्ट बन गया है जीवन का कि अब आप सोचते हो उसके बिना नींद नहीं आती। अब अगर नहीं हम सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को, सबको उन्होंने उस एडिक्शन से कनेक्ट कर दिया है। कितना ज्यादा अलग हो गया है सब कुछ। तो अनर्थ है, ये सब अनर्थ है। प्रभुपाद बताते हैं बिना सिगरेट स्मोकिंग के क्या तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, सांस लेने जैसा थोड़ी है वो। एयर की बात करें तो डिफरेंट है, पर सिगरेट स्मोकिंग क्या, कुछ नहीं। पर इतना उसने अनर्थ को अपने साथ ऐड कर लिया अपनी पहचान में, देखो। एक तो वैसे ही हमने आत्मा होकर के भी बॉडी से अपनी गलत आइडेंटिफिकेशन कर रखी है, ऊपर से इतने व्यसनों को लाद करके और कितना रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन चल रहा है संसार में। देख रहे हैं आप, अपने आप को गंदा करने का प्रोसेस में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और चीज और व्यसन और लाद रहे हैं। अल्कोहल के बिना कैसे चलेगा, मीट ईटिंग के बिना कैसे चलेगा, अवैध स्त्री पुरुष संबंध तो आजकल कॉमन है, इसमें तो किसी को मना भी नहीं। आजकल तो कोर्ट भी पता नहीं कैसे डिसीजन दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था, एक दिल्ली कोर्ट में केस गया, एक हस्बैंड ने, है ना, बताया कि ये मेरी वाइफ है और इनके किसी के साथ गलत संबंध है, देन कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा तो गलती हो जाता है। ऐसी प्रकार की चीजें हो रही हैं। अनर्थों को इतना फेमिलियर कर दिया गया है, एक्चुअली लाइफ का पार्ट बना दिया गया है। ऐसे ही होगा क्योंकि धर्म नहीं पता, शास्त्र नहीं पता। एक्चुअली अज्ञान के कारण है ना, दिक्कत अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य जब होता है, जब एक शुद्ध भगवत भक्त का जीवन में प्रवेश होता है, जब गुरु मिलते हैं, तो उसे पता चलता है क्या बेकार की चीजों को हम लेकर के चले हुए थे। और एक्चुअली देखा जाए तो वो जो संकल्प है इन सब व्यसनों से बाहर निकलने का, वो भी तभी आ पाता है जब प्रॉपर नॉलेज में हम सिचुएटेड हों, हम समझ रहे हैं भगवत गीता। तो कितने ऐसे केसेस हैं कि भगवत गीता शुरू करी थी प्रथम श्लोक तक, आदि भगवत गीता में सारे व्यसन छूट गए। भगवत गीता पढ़ने लगे, सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, चाय, कॉफी। चाय तो हम लोगों के जीवन में थी ही पूर्व में, भक्ति से पहले छूट गई, पता ही नहीं चला कब कहाँ छूट गई, कहाँ रह गई, वो पता ही नहीं। तो ये जो कुछ इस प्रकार के छोटे मोटे अनर्थ हैं, वो तो साथ के साथ रिमूव होते चले जाते हैं। पर जो बड़े बड़े है ना, ये काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो बड़े बड़े, ये 6 प्रकार के जो हैं, ये जो बड़े बड़े, ये हमने बहुत जन्मों से कलेक्ट करे हैं, तो ये धीरे धीरे साफ होंगे, है ना। छोटी मोटी चीजें तो तुरंत चली जाती हैं, आसान हो जाता है।
जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं और प्रभुपाद जी ने जो बताए हैं 4 नियमों का पालन करने का केवल गंभीरता से प्रयास करते हैं, कितना हो रहा है वो ठीक है, पर मेरा चित्त हमेशा ये रहता है कि नहीं, मैं फॉलो करना चाहती हूँ, नहीं मैं फॉलो करना चाहता हूँ प्रभुपाद ने जो कहा है। ऐसी आपकी आदर बुद्धि रहती है तो भी बड़ी कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्याहार करना है। हाँ, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना है, दूर करना है। तो इंद्रियों को फोर्सफुली क्लोज करना। डिवोशन में क्या है, भक्ति में, सबई मनः कृष्ण पदार अविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो बोलना बंद नहीं करना है। मुकुंद लिंगालये दर्शने दृशौ, आंखें बंद नहीं करनी है कि सुंदर रूप ना दिख जाए, देखना है राधा वृंदावन चंद्र जी का सुंदर सुंदर रूप, खूब अच्छे से गहराई से देखना है, खूब आराम से देखो, मेडिटेट करो। लोटस फीट से शुरू करके, जैसे भागवतम में प्रोसीजर बताया गया, धीरे 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 ऊपर, और फिर भगवान के सुंदर मुकम्मल के दर्शन करने हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं, सुंदर रूप देखने की मना नहीं है। तो चीजों को भक्ति में क्या है, ये छोड़ने वाला ना खींचने वाला, एकदम ब्रह्मचर्य, एकदम घर छोड़ दो, एकदम एकदम में दिक्कत है। और भक्ति में क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, थोड़ा थोड़ा कृष्णा ऐड होते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। और अब हम 1 घंटा पढ़ने लग गए भगवत गीता, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट से पता ही नहीं चला, 1 घंटा होने लग गया, है ना। तो ऐसे पता ही नहीं चलता। ऐड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं, रिमूव करने में, खींचातानी में दिक्कत है, वो मैकेनिकल में, उसमें पेन फील होता है। और भक्ति धीरे धीरे थोड़े थोड़े कृष्णा एवरीडे ऐड होते जा रहे हैं, ना तो मन को बुरा लग रहा है ना, ना जीवन में कोई ऐसा कोई बड़ा चीज, और अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। हमारी इच्छाएं पूर्व की और अब की बहुत शुद्ध हो गई हैं, बहुत बहुत सारे लेवल पे चीज, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। प्रसाद पता है, अन्य चीज भोग है जो कृष्णा को ऑफर नहीं, कुछ कुछ क्लैरिटी हम लोगों में आती जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है, एकदम दिव्य दिव्य लेवल पर होती है भक्ति, है ना। सब कुछ बहुत अलग लेवल पर है। ये अगर अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आंखों को रोक रहे हैं, इनको सब फील हो रहा है। आप देखो, क्या हमको, आपको और हमको क्या कुछ ज्यादा फील होता, प्रेशर नहीं, पर इनसे पूछो, इनको बहुत, एकदम संन्यास, एकदम ब्रह्मचर्य, इनका बहुत कुछ है। भक्ति योग में बहुत इजी, थोड़ा 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 अभ्यास करा के कृष्णा एकदम टोटली पूरा उसको हाईएस्ट रसा, वहां वो कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते करा देंगे बड़े आसानी से। ये इसलिए इजी मार्ग है, पता नहीं चलता ना, इतना बुरा लगता है। और यहाँ तो बहुत ज्यादा इसमें ज्ञानेंद्रियां, नेत्र कान नाक जीभ स्पर्श को पूरी तरह वश में करना होता है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता। तो गृहस्थ जीवन का परित्याग करके अब कहाँ गुंजाइश बचेगी, जो मिलेगा वो ही खाएगा। तो जीभ अपने आप नियंत्रित हो गई, नाक अपने आप नियंत्रित हो गई, नेत्र कान जब अकेला रह रहे हैं जंगल में, योग इत्यादि चक्रों पे ध्यान लगा रहे हैं, कहाँ से कोई होगा, कुछ नहीं। तो ये सारा इसके लिए, इस वाले योगा के लिए एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही यही है, अकेले रहना, संन्यास लेना, ब्रह्मचर्य, जो पिछले श्लोक में भगवान एक्सप्लेन किए है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है। तो जब सब कुछ हटा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, फिर भी मन विचलित हो सकता है, फिर उसको परमात्मा पे केंद्रित किया जाता है और प्राण वायु के सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। और छठे अध्याय में इसका वर्णन हो चुका है। तो भगवान ने बताया था, नाक के अग्रभाग की सीध में, है ना, और बैठ जाओ, और वो एक मृग छाल बिछा लो, और उस पे ना अति ऊंचम ना अति नीचम, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए आसन, बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सारा प्रोसीजर बताया था। फिर अर्जुन तो कह रहे थे ये कैसे होगा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, मेरे से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा कृष्णा, ये तो आई कैन नॉट डू इट। तो प्रभुपाद कह रहे थे जब अर्जुन नहीं कर पा रहे हैं तो हम कलयुग में क्या करेंगे। इसीलिए वहां भी प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में कोई कुछ भी कितना भी कठिन प्रोसेस हो, बस हरे कृष्णा, अति उत्तम श्रेष्ठतम और अति मधुर अति सुंदर सरल। इतने महंगे जमाने में इतने सब कुछ, जहां आप हवा भी फ्री नहीं है, पानी भी फ्री नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है, वहां पर परम कल्याणकारी दिव्य अक्षर भगवान का स्वतः नाम एकदम फ्री है।
और देने में भी दिक्कत नहीं, लेने में भी दिक्कत नहीं, आप दूसरों को दो, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, क्या सरल। तो भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको तो भगवान ने एकदम, कभी कोई ये ना कह दे कि अरे भाई महंगा था हम तो कर नहीं पाए, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था। आपको केवल उच्चारण करना था जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का। कल को कोई ये ना कह दे कुछ ऐसा अनमोल साधन था, ये था वो था, अब हम कहाँ से कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं हमने। बिल्कुल आप आसानी से हरे कृष्ण महा हर कोई ले सकता है। और थोड़ा अगर वो अपनी जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज के हैं तो भी वो कुछ और भी बोले तो भी ठीक है, वो कृष्ण की कॉन्शियसनेस में बोल रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं। वो लोग उस भाषा के नहीं है, वो नहीं पूरा कृष्ण भी बोल पा रहे, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं रिलेटेड, बट वो स्मरण कृष्ण का कर रहे हैं। इवन दैट ये मर्सी भी प्राप्त है। आपकी भाषा के कारण उच्चारण की दिक्कत है तो भी, तो वो हरे कृष्णा कैसे भी गा रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं हम लोगों को आता है हम गलती करें, एक अलग उसकी बात की जा रही है। जो लोग इस भाषा के नहीं है तो वो बेचारे वो नाम ले रहे हैं भगवान का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका विस्तृत वर्णन पहले हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है यह विधि व्यवहारिक नहीं है। अर्जुन बोले ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगती कृष्णा। सबसे उत्तम विधि क्या है, जो व्यवहारिक है और सर्वश्रेष्ठ। और आप सोचो, जो मोस्ट पावरफुल चीज है, सबसे कॉस्टली है, वो सबसे सरल है, फ्री है। उसके लिए कोई बहुत तपस्या भी नहीं चाहिए। तो अगर है ना, हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं कर पाते, तो फिर क्या है, माला अच्छे से करो। मतलब जितनी तपस्या हो पाती, कई बार होता है ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, शरीर से ज्यादा लोड नहीं ले सकते, ठीक है, तो चैंटिंग ज्यादा करनी है। इसीलिए हम लोग एकादशी को 64 माला करने का प्रयास करते हैं कि भाई और कोई तपस्या। बहुत सारे भक्त हैं व्रज में, वृंदावन में, वो ना एकादशी के दिन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, एकादशी के दिन वृंदावन परिक्रमा, ऐसे कठिन कठिन भी तरीके से करते हैं। अब अब हम अपनी स्थिति देखें तो भाई हम कम से कम भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। ऐसी श्रेष्ठतम व्रत रखते हुए भी वो इस प्रकार से अद्भुत शक्ति भक्तों के अंदर है ना। तो फिर हम कम से कम सरल, सबसे सरल साधन वो तो कर लें, और सबसे सरल होकर के भी सबसे श्रेष्ठतम है। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे उत्तम विधि है, सबसे सुगम है, सबसे मधुर है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस बोलना है ना, तो बस हरे कृष्ण बोलना है, और क्या दिक्कत है। सबसे उत्तम विधि कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो 9 प्रकार से नवदा भक्ति का है कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसी भी तरीके से मन कृष्ण निवेशयात, अपने मन को श्री कृष्ण में जोड़कर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखने का, तो बहुत सारी वैरायटीज, ऑप्शन, सब कुछ दिए गए हैं। तो हम माला कर रहे हैं, यदि कुछ ऐसा लगता है बीच में, आप प्रभुपाद का कीर्तन, अगर कुछ ऐसा लगता है, मतलब ऐसे नहीं अपनी 16 माला करने में भी, तो अगर हम माला कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं या कभी ऐसे, तो हम क्या करें कि हम प्रभुपाद का सुंदर कीर्तन सुन लें, हम कीर्तन सुन लें, हम खुद कीर्तन कर लें। तो सब भक्ति की विधियां हैं, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि बस बस यही है ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। प्रभुपाद ने इतने ऑप्शन, अर्चनम, वंदनम, सब कुछ है, बहुत कुछ है। आप डीटी वर्शिप, आप भगवान की कुकिंग के द्वारा सेवा, मतलब किस चीज में सेवा नहीं कर सकते हो कृष्ण का, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है संसार में। हर ऑप्शन प्रभुपाद ने कृष्णा से जोड़ दिया है, प्रैक्टिकल बना दिया है भक्ति को एकदम हर तरीके से। अरे भाई हम बैठ के नहीं कर सकते तो खड़े होकर कर लीजिए, हम चल के कर सकते हैं तो चल कर लीजिए, हम ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। भाई जैसे हम स्नान नहीं कर सकते तो बिना स्नान के कर लीजिए। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति है। उसी नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति, स्वयं वे ही भगवान है, नाम भगवान, नाम प्रभु। तो ये सुंदर व्यवस्था है।
अब देखिए क्या कह रहे हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, ओम इति एक अक्षरम, ये जो ओम है, ये जो उच्चारण है जिसको बताया था यद अक्षरम, है ना, जो ये है ओम, तो ये तीन अक्षरों आ उ और मा, है ना, और इसके साथ थोड़ा सा इसका नाद होता है, मतलब वाइब्रेशन, है ना, इनसे मिलकर बना है। बेसिकली शब्द तो यही तीन है, आ उ और मा, ओम। हम ये ऐसे बोल देते हैं, और जो इस पे ध्यान लगाते हैं वो तो एक एक सिलेबल को बड़ा ढंग से प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से। तो कह रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, जो ओम शब्द है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो इति, ये जो ओम है, ओमकार है, एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, तो क्या करना होता है उनको, इसी पर, इस एक अक्षर पर, कैसा है, अक्षरम, अक्षरम मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल, सुप्रीम है, इसका कोई विनाश, अक्षर जिसका शर नहीं हो सकता, है ना, इनडिस्ट्रक्टेबल है, ऐसे इस ओमकार का क्या करना है, व्याहरण, उच्चारण करना है, वाइब्रेट करना होता है इस वाले योगी को, है ना, इसका उच्चारण करना है। हम्म, और क्या करना है। हम्म, अब इसके साथ जो सबसे सुंदर बात है, उच्चारण तो करना है, माम अनुस्मरण, और साथ में माम। अब माम में भगवान ये नहीं कह रहे ब्रह्म का, ओम ब्रह्म का बोध करा रहा है, उसमें भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन नहीं है, जैसे हरे कृष्ण में, अभी इसको प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। पर स्मरण करना है भगवान का, तब जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यह प्रयाति त्यजन देहम, इस प्रकार से करते हुए, जब कोई त्यज छोड़ता है, छोड़ देता है, कुटिंग, है ना, देहम, इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को, जब कोई इस ओम का उच्चारण करते हुए और अपनी इंद्रिय और द्वार इत्यादि इंद्रिय विषयों सबको कंट्रोल करते हुए, इस प्रकार ओम का उच्चारण करते हुए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, जब शरीर छोड़े, इस छोटे से वर्ड को ऐड करने से ना सब कुछ चेंज हो गया, तो याति परमाम गतिम, तो केवल ओम का उच्चारण करके शरीर छोड़ रहे हैं तो ब्रह्मन मिलेगा, निराकार पक्ष। पर इन्होंने साथ में क्या ऐड कर दिया, कृष्ण कह रहे हैं, इफ वन थिंक ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब मेरे बारे में सोचते हैं, माम अनुस्मरण, तो ओम का उच्चारण भी कर रहे हैं, यौगिक प्रोसेस भी कर रहे हैं, देखो बहुत कुछ कर रहे हैं, और साथ में फिर ना कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे तब तक परमाम गतिम, स्पिरिचुअल प्लेनेट नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें साथ में लगी हुई हैं, क्या है, इस योग अभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग, यानी ओमकार, दिव्य अक्षर है जो भगवान से अभिन्न है, वो ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करना है। बात तो वही आ गई। अब भक्त ना तो सर्वद्वाराणी संयम यह कर रहा है, ना ओमकार का उच्चारण कर रहा है, वो केवल हरे कृष्णा कर रहा है, उसी से भगवान का स्वतः चिंतन हो रहा है, क्योंकि उसमें कृष्ण नाम है, और कृष्ण से उनके रूप धाम सामग्री, उनका सब पैराफरनीलिया, उनके प्रेम संबंध, सब कुछ लीला इत्यादि सब कुछ समाहित है। तो एक केवल हरे कृष्णा चैंटिंग, और इनको कितना सब कुछ बैकग्राउंड करना पड़ रहा है। अब देखो ये अंतर है, यही अंतर है। इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसके साथ सब कुछ कहते हैं ना, अब बस सब आ गया। जैसे, हाँ, प्रभुपाद कहते हैं 2,000 रुपए के नोट में 1,000 भी है, 500 भी है, 100 रुपए भी है, 10 रुपए भी है, 1 रुपया भी है, उसमें सब कुछ आ गया। ऐसे है भगवत भक्ति, कृष्ण भावना अमृत में सब कुछ आ गया, एवरीथिंग इज कवर्ड, अब आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली अब आप पूरा सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, उसी हरि नाम में सब कुछ है। हम्म, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो इनको क्या करना है, अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए, यदि कोई भगवान का चिंतन, तो ये वेरी नेसेसरी, तब अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो वेद विद है, उसको पता तो है कंसेप्ट सारे,
है ना। अब देखिए, अब आपको परपोर्ट से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इस पे स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम भगवान ही है, ब्रह्म भगवान ही है ना। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। परम सत्य को तीन प्रकार से कोई व्यक्ति समझ सकता है। परम सत्य को सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था में समझना, जो क्या होता है ब्रह्म के रूप में, दूसरी अवस्था में परमात्मा, और तृतीय अवस्था में पूर्ण श्रेष्ठतम भगवान के रूप, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के रूप में। तो बात तो श्री कृष्ण की जा रही है। परम सत्य तो वे ही है, सत्यम परम धीमहि। तो कह रहे हैं ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, निर्विशेष, इससे कुछ बोध नहीं हो रहा है किन किन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है, इसलिए हमें अलग से कुछ और नहीं करना होता। मतलब हरे कृष्णा के साथ सब कुछ है, 2000 रुपए में एवरीथिंग इंक्लूडेड है। आपको सारे नोट मिल जाएंगे उसमें। तो हरे कृष्णा में अपने आप सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप की स्पष्ट संस्तुति की गई है ना। कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। कलयुग में अन्य और कोई तरीका नहीं है, और कोई गति नहीं है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर को त्यागेंगे, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाएंगे। बिल्कुल। यदि वो अच्छे से कृष्ण भावना भावित तरीके से और शुद्ध अपने आप को रख, मतलब जैसे भक्ति के नियम इत्यादि और कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो स्थितियां हैं सब समझते हुए, उस प्रकार से जानते हुए, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाएंगे। तो सगुणवादी, जहां पे रूप की बात, सगुण है ना, रूप और निर्गुण, मतलब कोई गुण नहीं कोई रूप नहीं, कुछ निर्गुण निराकार निर्विशेष, कुछ नहीं पता क्या है, बस एक रोशनी है, ऐसी बात नहीं है। सगुणवादी और निर्गुणवादी। तो सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक भी कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि ओम इत्यादि का केवल उच्चारण करने से यदि कोई प्राप्त करता है, तो आध्यात्मिक लोकों में वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, जो कि भगवान के शरीर का एक इफल्जेंस है, कृष्णा के बॉडी का इफल्जेंस है ब्रह्म ज्योति। तो वह आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन धाम और या वैकुंठ इत्यादि में प्रवेश नहीं करते। वो गोलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, और वैकुंठ इत्यादि जो आध्यात्मिक जगत है उनके भी वो बाहर कुछ ब्रह्म ज्योति की स्थिति में रह जाते हैं, बस वहीं पे रह जाते हैं। हाँ, भौतिक संसार से बाहर निकल जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को क्रॉस कर जाते हैं। आपको बताया था ना, अभी हमने जन्म और मृत्यु से पढ़ा था, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे वैष्णव बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कभी भी। सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ये प्राप्त होता है ओम का उच्चारण करने से। एक निर्विशेष पक्ष की प्राप्ति होती है वो भी श्री कृष्ण ही। ब्रह्म ज्योति, ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, पर एक भगवान का एक ऐसा पहलू है जो निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है। वे श्री कृष्ण ये नहीं समझ में आया। अगर समझ में ही आ जाता और ओम का उच्चारण ढंग से करते, तो फिर तो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति वो भी हो जाती। अगर वे श्री कृष्ण पर ध्यान लगा लेते, तो आध्यात्मिक लोक को भी प्राप्त कर जाते। पर गोलोक वृंदावन धाम तो उसके लिए तो गोलोकेरे प्रेमदम प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो तो केवल हरे कृष्णा से जाएंगे। नहीं, कभी भी नहीं माता जी, वो तो बता ही रही थी मैं। गोलोक तो बिल्कुल अलग स्थिति है। गोलोक तो हरे कृष्ण, गोलोकेरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हाँ, बताया तो ऐसे ही जा रहा है, आध्यात्मिक लोगों को जाता है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो भगवान का चिंतन कर रहा है ना। अब ये भी नहीं लिखा परमात्मा का चिंतन है, भगवान का चिंतन कर रहा है, योग में स्थित हो रहा है, और बहुत मेहनत तो कर ही रहा है। खैर, वो मेहनत इतनी मेहनत थी, पर भगवान का चिंतन कर रहा है, उसको नॉलेज है। वो ध्यान किस पे लगा रहा है? देखिए, हमने ना उसमें पढ़ा था भागवतम में, वो भगवान के सुंदर स्वरूप पर ही ध्यान लगाता है ना।
तब उसको प्राप्ति होती है। खाली ओमकार करेगा तो नहीं होने वाली है। हाँ, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मन ये होगा। और उसमें भी यदि आध्यात्मिक जगत की बात है तो उसमें कुछ ना कुछ उसको पता होना ऐसा नहीं है बिल्कुल निर्विष कुछ। अब जिसको यही नहीं पता, एक बात बताओ कैसे जाएगा ओमकार चैंट करने वाला? मतलब जिनको यही नहीं ओमकार से कुछ बोध हो नहीं रहा कि ही इज अ पर्सन, पर्सन नहीं है तो फिर धाम कैसे होगा? उसके लिए सब कुछ रोशनी है। तो उसने वो लक्ष्य ही नहीं किया है। और वहां पर भी ना हमने पढ़ा था कि वो जब ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण छोड़ देता है, बाहर निकलती है वो जो आत्मा, सूक्ष्म अपने स्थूल शरीर तो वहीं ढेर कर जाती है, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ जाता है, मन बुद्धि अहंकार ये भी यहीं रह जाता है, उसका केवल आत्मा बचती है, सद्य मुक्ति होती है उसकी। और फिर वो जो उसने जो चिंतन में जो लक्ष्य निर्धारित, जैसे यहाँ से रॉकेट छोड़ा तो पहले डिसाइडेड है रॉकेट कहाँ जाएगा, तो उसने ध्यान लगाया है तो वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएगा। वहां पे ही प्रभुपाद ने बताया था वो पहुंच जाएगा वैकुंठ, क्योंकि उसने ध्यान भगवान का लगा लिया है, उस तरीके से स्थित है। तो ये जो योग था ना इसमें भक्ति मिश्रित हो गई है, ये भक्ति मिश्रित हो गई, खाली यौगिक प्रोसेस नहीं रहा। इसमें भगवान आ गए हैं, एक तो ओमकार आ गया है और ऊपर से भगवान का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है वो निरंतर। भगवान, यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और तब शरीर त्यागता है तो भगवान को तो पहले भी कह चुके, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। तो इसने उस भाव का स्मरण किया है, चिंतन किया है ना। तो प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि ओमकार क्या है। ओमकार एक दिव्य अनुभूति का बीज है ना, 3 अक्षरों से बना हुआ है। तो इसमें क्या प्रोसेस होती है इन योगियों की, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम समझ सकते हैं कि प्राणायाम के साथ मन द्वारा इसका जप किया जाता है। और फिर इस विधि से जब ओमकार तो दिव्य है, पर इसको करने की जो प्राणायाम के साथ विधि है, जो देखो ये जो योगी कर रहा है ना, ये विधि मैकेनिकल हो जाती है। और प्रभुपाद वहां पर बता रहे हैं कि मन की आदत को बदलना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मन को इच्छा करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जाता है। तो भक्ति में तो मन पूरी तरह से क्या हो जाता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, है ना। तो भक्ति में तो पूरा ही उसका वही रहता है कि अब ये करना है, अब भोगा लगाना है कृष्णा को, अभी कृष्णा को वस्त्र पहनाने हैं, अभी हरे कृष्णा चैट। वहां तो उनका तो अपने आप ही मन, आप बताओ मन कैसे, मतलब हम अगर हम लोग अपनी जो भी साधना सेवा करते हैं हमारी वो ही पूरी होने में वो ही लग जाता है, मतलब कहाँ टाइम होता है, मतलब कहाँ समय मिलता है। वास्तविकता में मन एंगेज हो रहा है, ये सब जो प्रोसेस पर ऊपर हमको पता कुछ नहीं चल रहा है, हमको पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, पर ये सब कुछ इतना इंटरनली और इतना विगरसली, इतना अच्छे से अंदर से काम चल रहा है ना, बहुत अच्छे से भक्ति योगा वर्क कर रहा है, पर हम समझ नहीं पा रहे। और ये लोग जो करते हैं तो इनको लगता है कि यस अभी हम कर रहे हैं, अभी हो रहा है, अब हमने ये कंट्रोल कर लिया, इनको ऐसा मैकेनिकल दिख करके लगता है ऐसा। पर वर्क ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, सूक्ष्म स्तर का बात है, वहां पर ज्यादा भक्ति योगा के द्वारा बहुत सारा प्योरिफिकेशन हो रहा है, उसकी कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है अन्य किसी अष्टांग चक्र योग, ये अष्टांग योग या षट चक्र योग या ज्ञान योग के साथ देयर इज नो कंपैरिजन। भक्ति योगा से इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं सबसे सरल तरीका है यदि हम सोचना अनुभव करना और जो हमारी है ना थिंकिंग फीलिंग विलिंग है इसको चेंज कर दें, तो फिर सब कुछ अपने आप चेंज हो रहा है। अब हम सोच श्री कृष्ण के बारे में रहे हैं, थिंकिंग विलिंग, वो इच्छाएं परिवर्तित होने लग जाएंगी। जो पढ़ रहे हैं जो समझ रहे हैं उससे वैसी ही तो प्रेरणा, वैसी ही तो इच्छाएं जागृत होती हैं, भक्ति करने की इच्छा और भक्तों का संग करने से और भक्तों से जुड़ने की इच्छा, यही तो सब हो रहा है। तो ये लेवल को चेंज करना है। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये वाले योगी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ओमकार का वो दिव्य ध्वनि की सहायता से प्योरिफिकेशन हो रहा है। देखो प्योरिफिकेशन तो दिव्य ध्वनि से ही हो रहा है, दिव्य स्वर के उच्चारण से। और प्योरिफिकेशन और मैकेनिकल अपने आप को काफी इन्होंने एंगेज कर रखा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इधर नहीं जाना है, आंखें बंद है, ये नहीं, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, ऐसे ऐसे करते हुए। पर जो प्योरिफिकेशन रियल में इनका जो प्रोसेस हो रहा है वो तो उस ओम के उच्चारण से हो रहा है, दिव्य ध्वनि का बीज है। और इसी से केवल प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी दिव्य ध्वनि से ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग
अब आपको और हमको यदि कोई कंफ्यूजन है तो देखो, ये हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाते, हरे कृष्णा समझ में ही नहीं आता उनको। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, ये तो बहुत सरल है। हाँ, नहीं आता। वो हमेशा जैसे निर्विशेष मायावादी नहीं चक्करों में रहे हैं, उन उसी प्रकार की फिलॉसफी ग्रहण किए हैं। वो भगवान के साकार रूप की कल्पना नहीं कर सकते। आप और हम प्रभुपाद की ब्लेसिंग से कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ ही नहीं सब कर पा रहे हैं। नहीं, बहुत से लोगों के लिए भगवान का कंसेप्ट, अब विदेश में देखो, कोई रूप होता है, कोई रंग होता है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं है। ये तो यहाँ की स्थिति है। ये तो भारत के पुण्यता का प्रभाव है कि हम कुछ थोड़ा जानते हैं कि हाँ वो ऐसे दिखते हैं, तो यहाँ जानते हैं जन्माष्टमी, वो मुरली बजाते हैं, वो श्री कृष्ण है जो धनुष धारण करते हैं, तो स्वरूप की कल्पना है ना, तो ये कुछ प्रभाव है ना, ये सब है। और प्रभुपाद की कृपा से एकदम ये सब क्लियर हो रहा है। पर जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो वो सोचते हैं कुछ गॉड होता होगा, गॉड कुछ होती होगी, या तो कुछ वस्तु ही मान लेते होंगे। बिल्कुल आप नहीं जानते। जो प्रभुपाद जब वहां प्रीचिंग करते तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते थे वो लोग, कैसे कैसे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते, उनके लिए ये स्वीकार करना ही बड़ा कठिन था कि एक व्यक्ति होते हैं जिसको गॉड कहा जा रहा है, वो एक पर्सन है। यही तो मेन लड़ाई है। निर्विशेष, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में प्रभुपाद ने यही किया, उन लोगों को कंसेप्ट समझाया, साकार का, सगुण का प्रभुपाद ने स्थापित किया है उनके हृदयों में एकदम प्रूफ के साथ, और अनुभव करा दिया उनको, छोड़ दिया उन्होंने अपना सब। वो वैष्णवता स्वीकार कर लिए, पता नहीं क्या क्रिश्चियनिटी और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ। तो फिर वो वहां पर पोप वगैरह, कुछ पादरी वगैरह पूछते थे, लेटर लिख रहे हैं प्रभुपाद को कि ऐसा क्या है कि हमारा धर्म छोड़कर आपके धर्म में ऐसा क्या आकर्षण है कि वो यहाँ छोड़ करके आपको स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। उनको केवल एक ऐसे ही बना करके हवा में, यस हाँ ये गॉड है ऐसे करके नहीं, एवरीथिंग प्रभुपाद कह रहे हैं। उनका नाम, उनका रूप, वो कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। अब बताओ बचा क्या, सब कुछ तो क्लियर कर दिया गॉड के बारे में प्रभुपाद ने, क्लियर कर दिया। तो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए क्लियर, आप अच्छे से समझा दो। अरे भाई मैथ का सवाल बहुत कठिन है, पर टीचर समझा देती है अच्छे से, बच्चे को भी समझ में आ जाता है आसानी से। प्रभुपाद दे दिए, वो सब कुछ समझा। सब भाई गॉड को प्रभुपाद ने मिस्टीरियस छोड़ा ही नहीं, एक रहस्यमय तत्व करके छोड़ा ही नहीं। वो सब बता दिए, खाते भी हैं, पीते भी हैं, वो ये भी हैं, वो भी हैं, वो उनके ये घर वाले हैं, वो ये रहते हैं, उनका ये नाम है, उनका एड्रेस गोलोक वृंदावन धाम है, और ये नंबर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे डायल करोगे तो वो तुमसे बात भी करेंगे। एंड ऑल, कभी भी वहां की लाइन बिजी नहीं होती, एनी टाइम वी कैन कॉल कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इतना सब समझा दिया, तो वो उनसे कह रहे, प्रभुपाद उनको बोलते हैं सब सब बता दिया, कोई डाउट ही नहीं रहा, कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर वो हो गए समर्पित तुरंत, है ना। जैसे ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जब जीवात्मा के हृदय के सारे संशय, हर कोई जीवात्मा कृष्ण की ही है, जिस जिस जीवात्मा के हृदय के संशय खत्म हो गए, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, तुरंत वो अपने परम ईश्वर का दर्शन कर लेता है, सत्य में स्थित हो जाता है, भगवत भक्त के रूप में अपनी पहचान, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम, अपने आप होने लग जाता। फिर तो प्रसन्नता के साथ कूद कूद के भक्ति करता है, मेरे को स्वामी मिल गया, वो उनको तो विचारो। तो आपने देखा था वो प्रभु जी का आया था ना, वो नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बहुत अच्छे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, ये जो फोक में उनका क्या बोलते हैं, पोडा पोडा कास्ट जो ये, बहुत अच्छे। वो तो वो बता रहे थे कि मैं भगवान को खोज रहा था प्रारंभिक अवस्था में, अपने युवावस्था की बात बता रहे थे। देन उनको क्या मिला, प्रभुपाद की बुक मिल गई, वो भी कौन सी, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो कह रहे थे मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्रिश्चियनिटी को भी देखा,
और है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे वहां ले जाते थे चर्च, पर किसी भी चीज से हार्ट मेरा रुका नहीं उन चीजों में, क्योंकि कुछ भी ना पूछो तो वो सब ऐसा है, वो है, परमेश दिखते कैसे हैं पता नहीं, कुछ पूछो तो फिर प्रेम अट्रैक्शन होगा कहाँ से, समर्पण होगा कहाँ से, तो बहुत सुपरफिशियल सा चलेगा। तो कह रहे कहीं पे ना एकदम आपके हृदय को कैप्चर कर ले, ऐसा कहीं उनको, और ऐसा कहीं और है भी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि अब अभी कोई कहे कि तो फिर आप अपने वेदों को, अपने सिद्धांतों को श्रेष्ठतम कह रहे हैं। अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे भाई, हम ये कह रहे हैं जो कृष्ण आकर्षक, जो आकर्षक तत्व है वो कहीं और है ही नहीं, फिर क्या करें, फिर और कैसे बताएं, बताइए इस बात को कहें कैसे। अब जब हम कैसे फिर इस बात को कहें कि परम आकर्षक भगवान श्री कृष्ण कहीं और है ही नहीं। कहीं और रहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू हिंदू वाली बात ही नहीं हो रही, आत्मा के सनातन धर्म की बात हो रही है भाई। आत्मा सब आत्मा है, वो किसी भी रिलीजन में उसने नाम उपाधि देश काल कुछ भी ले लिया हो, बट है वो सब कृष्णा के। जो उनकी स्थितियां हैं, विकृतियां हैं, उनके कारण वो उतने उतने दूर हैं और उतने उतने उलझे हुए कंसेप्टों में हैं। कुछ बेचारे मायावादी हैं, देखो उनके दुर्भाग्य को। और भी, और ये बेचारे चार प्रकार के दुष्कृति, क्या कहें इन लोगों के बारे में, क्या कहें। ये सब हैं, ये विकृतियों के कारण, इतने पता नहीं क्या क्या अपराधों के कारण दूर हैं वे। और देखो आप और हम, हमको तो मिल गए प्रभुपाद, हमको तो मिल गए, हमको तो पता है सुप्रीम ट्रुथ। देखो हमको और कुछ भी नहीं आता, चाहे कोई अभी मतलब क्लास में भी फेल हो जाता हो, या अपने जीवन में बिल्कुल फेलियर हो, या कहीं किसी भी स्थिति में कहे कि हम तो बिल्कुल फेलियर हैं, पर आपको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के बारे में पता है। मतलब कहीं भी कोई, वैसे तो कृष्णा के डिवोटी कहीं फेलियर होते नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि भाई हम बिल्कुल ही, ये कुछ भी आपकी खराब स्थिति हो, बट यू नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। एक छोटा बच्चा भी जानता है हरे कृष्णा आंदोलन में कि श्री कृष्ण परम भगवान है। अब ये उसके, सोचो आप, ये कितनी बड़ी चीज है। जब मायावादी ज्ञान योगी अष्टांग योगियों को आप भटकते हुए देख रहे हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या अनलिमिटेड मर्सी है जस्ट बाय गेटिंग दैट बुक, जिसमें उसमें ऊपर लिखा हुआ तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते ही जन्म जन्म के, कितने जन्मों के चक्कर खत्म हो गए। आपको पता है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कोई एक आता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता, वेरी रेयर। सो ओनली जस्ट, क्या मैजिक है प्रभुपाद का। ओनली जस्ट कवर पेज, आपने तो बुक ओपन करके भी नहीं देखी अभी, तो आप एक्चुअली आपने बुक टच ही नहीं करी, डिवोटी के हाथ में, और वो कह रहे हैं ये ले लीजिए कृष्णा बुक, बस काम हो गया उसका जीवन का। कितने बहुनाम जन्मनामंते रुक गए उनके, उनको अभी बुक के फ्रंट पेज पे कृष्णा का और श्रीमती राधा रानी का सुंदर सा पिक्चर, और उस पे लिखा हो लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये भगवान है, जैसे ही ये कंसेप्ट आया उसके जीवन में सब कुछ और खत्म हो गया। सोचो आप, करोड़ों मिलियन मिलियन ईयर गैप्स को खत्म कर दिया प्रभुपाद ने, जस्ट मतलब जस्ट कवर पेज ऑफ द बुक खत्म कर दिया ये सब कुछ तो। अब आप सोचो बाकी अंदर अगर किसी ने ओपन करके पढ़ ली तो क्या होगा फिर। हम्म। फिर प्रभुपाद कहते हैं बैक टू गॉडेड इसी जन्म में, बिल्कुल पॉसिबल है। जब बुक के कवर पेज से इतना सब कुछ हो रहा है, अब आप सोचो ओपन करके पढ़ ली फिर क्या होगा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इस प्रकार से मैं सर्च कर रहा था, देन मुझे वो मिल गई, बस जीवन बदल गया। और उतने ही समय से आज तक शिल प्रभुपाद के लिए समर्पित है, अभी तक प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं। वहां कंसेप्ट ही नहीं है, वहां कंसेप्ट ही नहीं है, निर्गुण है, दिखता नहीं है, बस ऐसा है वैसा है, ज्यादा पूछो तो डांट दिया जाएगा। अब यहाँ तो पूरा विज्ञान, भगवत विज्ञान, श्रीमद् भागवतम, एक एक एक्सपीरियंस, जिन्होंने उनको अनुभव किया है, उनको क्या क्या अनुभव हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, फिर भगवान के खुद के अनुभव, भगवान की दिव्य लीलाएं, मतलब क्या नहीं है। आप सोचो एक जगह कितनी न्यूनता है, क्या कहते हैं, अकाल पड़ा हुआ है, अकाल। गॉड क्या है ये भी नहीं पता, गॉड होता भी है क्या एक्चुअली, वो तो और भी खराब एथिस्ट, वो तो और भी नीचे चला गया। कुछ होता भी है क्या, हम ही श्रेष्ठ है, हम ही भगवान है।
असुर प्रवृत्ति नास्तिक चरम अवस्था में, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। ऐसी स्थिति से, और एक पूरा भगवत विज्ञान जिसमें एक अक्षर श्री कृष्ण को समर्पित, क्या है ये सब कुछ, एकदम अद्भुत है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब हो रहा है, बहुत कुछ प्रभुपाद मतलब क्या क्या, मतलब क्या नहीं दे रहे हैं बेसिकली। और हम शायद कभी कभी ही समझ पाते हैं, और वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं हम प्रभुपाद की अनंत महिमा को। अनंत अनंत महिमा है ना। ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसी अनंत महिमा है ना। तो ना तो अभी ये योगाभ्यास की कोई दिक्कत है ना, और कुछ, सब कुछ एकदम क्लियर है। सब बता दिया, सब बता दिया। तो प्रभुपाद कहे मैं हर चीज एक्सप्लेन एकदम परफेक्ट सॉलिड तरीके से विद प्रूफ, शास्त्रों के वैदिक वांग्मय से प्रभुपाद ने सबके हृदयों को जीत लिया, परिवर्तित कर दिया। तो नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। प्रेष्ठाय अत्यंत ही प्रेमास्पद, अत्यंत ही प्रिय है, अत्यंत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है श्री कृष्ण के। श्रीमते भक्ति वेदांत, ये सब जानने वाले वेद विद सब जानते हैं। स्वामी नीति नामिनी, स्वामी प्रभुपाद जी को संन्यास आश्रम में प्रभुपाद संन्यास लिए थे, उपाधि मिली स्वामी, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले। ये स्वतः ही हो रहा है ना। देखो अभी हम कह रहे थे ये बेचारे योगी लग रहे हैं, इंद्रियों को विषयों से अलग। यहाँ सब सत्य भक्त का अपने आप सब है ना। दिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य है, और ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। शून्यवादी पाश्चात्य, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ऐसे हैं शिला प्रभुपाद, ऐसे हैं शिला प्रभुपाद। ऐसी कृपा है, ये अद्भुत कृपा है ना। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि